हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे कमेंट्स और मेल मुझे रिसीव हुए इसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक की। अब उस टॉपिक की बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है नई वीडियो बनाने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860 की, यानी कि भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता एक सब्सटेंटिव लॉ है जो कि जो एक सब्सटेंटिव पार्ट है और आपको ये बताता है कि जो क्राइम है उसकी डेफिनेशन क्या होगी और उस क्राइम के लिए कितनी पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है और उस प्रावधान के हिसाब से वो सजा दी कैसे जाएगी, क्रिमिनल को किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, जहां पर वो प्रोसीजर किसका है, इंडियन पिनल कोड का प्रोसीजर उसमें दिया गया है। किसी भी एक्ट पे आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि वो एक्ट क्यों बना, वो एक्ट किस वजह से आया, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ही लिखा हिस्ट्री ऑफ द कोड। मैं आपको कोड और एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। देखिए कोड का मतलब होता है जहाँ कई सारे लोकल एक्ट्स, लोकल लॉज, लोकल रूल्स को एक कंसोलिडेट कहीं पे कोड बना दिया जाता है, इसको कोड कहते हैं, हिंदी में इसे संहिता कहा जाता है। और एक्ट होता है आपका अधिनियम जिसे पार्लियामेंट पास करता है, जो एक पर्टिकुलर जो आपका एरिया है उसी को वो करता है। इसमें एक ही लॉ होता है, उसे एक्ट कहा जाता है। चलिए वो एक अलग बात है, अभी इस पे हम अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे अच्छे से। आज हम बात कर लेते हैं आईपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और इसके स्केलेटन को समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 में सेक्शन 53 था, जिसके अकॉर्डिंग लॉ कमीशन बनाया गया। और पहला लॉ कमीशन जो इंडिया में बना वो 1834 में बना। इस लॉ कमीशन की जो अध्यक्षता थी वो किसको दी गई, लॉर्ड मैकॉले को दी गई। और इनके साथ में मेंबर्स कौन कौन थे? मेंबर्स थे आपके मैकेलियो, एंडरसन एंड एफ मिलेट। ये तीनों लॉ कमीशन के मेंबर थे और इनका चेयरमैन था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ही वो व्यक्ति है जिसने आपकी आईपीसी को ड्राफ्ट किया है। इंडिया के पूरे लीगल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को इस एक बंदे ने बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया अपने ब्रिटिश एम्पायर के बेनिफिट के लिए। वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि उसके इंडिया के लिए बेनिफिट हुए कि या उसका इंडिया को लॉस हुआ, ये एक अलग मुद्दा है, उस पर किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन ने अपना पहला ड्राफ्ट 14 अक्टूबर 1837 को सबमिट कर दिया। इस ड्राफ्ट को डिफरेंट डिफरेंट जो जजेस थे उस टाइम पे, जो कोर्ट्स थी, उन सब कोर्ट्स में भेजा गया, अलग अलग जूरिस्ट के पास भेजा गया, सो दैट कि उसके डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सके। 1845 में टर्म खत्म होने की वजह से सेकंड लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया। उसके मेंबर्स फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर को ही सेम रखा गया सेकंड लॉ कमीशन में भी। अब इन्होंने क्या किया, दोबारा से अपनी रिपोर्ट दो पार्ट में सबमिट की, 1846 में और 1847 में। अभी जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर थे बेंथन एंड पीकॉक। इन दोनों लॉ मेंबर्स ने इसको पूरा स्टडी किया और इस पर सब अपना सब स्टडी करने के बाद 1856 में फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब गवर्नर जनरल ने क्या किया कि 6 अक्टूबर 1860 को इस पे अपना एसेंट दे दिया, यानी कि उस वक्त की काउंसिल ने इसको पास कर दिया। और इंडियन पीनल कोड इंडिया को मिल गया अपना पहला पीनल कोड, एक कंबाइंड लॉ जहां की यूनिफॉर्मिटी रह सके, क्योंकि इससे पहले क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। 1 जनवरी 1862 को तो इंडियन पीनल कोड केम इनटू द फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। तो वहाँ अंग्रेजों ने जो न्यू ईयर है वो मैक्सिमम चीज़ें न्यू ईयर पे लेकर आए हैं, आप देखेंगे सीपीसी भी ऐसे ही है, आईपीसी भी ऐसे ही है। तो यहाँ तक तो हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेकिन ये क्यों आया, हम इसकी थोड़ा सा और बैकग्राउंड हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए आईपीसी के आने से पहले हमारे पास हिंदू क्रिमिनल लॉ फॉलो होता था पहले, फिर मुगल आ गए, मुस्लिम जो शासक थे वो लोग
मोमडन क्रिमिनल लॉ को फॉलो करते थे। हिंदू क्रिमिनल लॉ में क्या था कि आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो मनु हैज गिवन द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इन द एंशिएंट इंडिया। अराउंड 1000 बीसी के आसपास इसको माना जाता है। तो मनुस्मृति में क्या था कि ये मानव शास्त्र था, धर्मशास्त्र जिसको माना जाता था हिंदू धर्म में। और अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको जो है इस पे दिखाई देता है आईपीसी पे। तो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति ने भी असॉल्ट, बैटरी, थेफ्ट, रॉबरी, फॉल्स एविडेंस और जितने आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन सब को भी उन्होंने ऑफेंस की कैटेगरी में लिया था। उसके कुछ जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बताते हैं, कुछ कमियां भी निकालते हैं, कुछ उसको अच्छा भी बताते हैं। ही रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शन आल्सो इन हिज कोड। जो हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं चैप्टर 4 में हमारे यहाँ पे, कि मान लीजिए भाई आप लीगली कुछ काम करते हुए आपसे कोई एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस हो जाता है जिसे आप करना नहीं चाहते थे, तो उसे सेक्शन 80 में ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ मनुस्मृति में भी थी। तो मनुस्मृति का बहुत गहरा इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है इंडियन पिनल कोड में भी। और जब मुस्लिम्स आ गए तो मुस्लिम लॉ में क्या था कि काजी रहते थे, काजी के हाथ में ज़्यादातर होता था। और उस वक्त टोटल 4 तरह की पनिशमेंट्स दी जाती थी। पनिशमेंट जो थी उनको बोला जाता था किस्सा। किस्सा का मतलब होता है रिटेलिएशन करना। द्यूत, ब्लड मनी। हद, हद का मतलब होता है कि फिक्स पनिशमेंट। और ताजिर और शायसा, ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होती हैं जिससे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सके। अभी इसके ऊपर तो किसी दिन डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा कि मोमडन लॉ में क्या था और हिंदू लॉ में क्या था। लेकिन एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई आईपीसी आने से पहले पहले हिंदू लॉ फॉलो होता था, फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ फॉलो होते थे। और उसके बाद आ गया आपके पास, जब ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में। और यहाँ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग अलग अलग नहीं थे पहले। तो अंग्रेजों ने इसके लिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिविल प्रोसीजर कोड बनाया और एक इंडियन पीनल कोड बनाया। अब इसका लास्ट में हम अगर देखें तो आईपीसी को जो डिवाइड किया गया था उस टाइम पर भी वो 23 चैप्टर्स थे और 511 सेक्शंस थे। हालांकि इसमें देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक हमने इसमें 3 चैप्टर ऐड किए हैं, जिसमें चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, चैप्टर 9A इलेक्शन की बात करता है, और चैप्टर 20A जो है वो क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स की बात करता है। और टोटल 59 सेक्शंस हमने इंसर्ट किए हैं इसमें। आप देखेंगे 326A B, 176A B C D, इस तरह से हमने काफ़ी सारे सेक्शंस इसमें ऐड किए हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसमें से काफ़ी सारे सेक्शंस को डिलीट भी किया है, क्योंकि वो जो सेक्शन थे वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए थे। जैसे सेक्शन 13 था क्वीन था, क्वीन हमारे यहाँ होती ही नहीं है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, सेक्शन 13 को हमने हटा दिया। सेक्शन 15 में ब्रिटिश इंडिया को बताया गया था, उसको हमने हटा दिया। सेक्शन 16 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, वो ब्रिटेन जब था, ब्रिटिश थे उस टाइम के हिसाब से थी, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। ऐसे टोटल 21 सेक्शंस को हमने डिलीट किया। और राइट नाउ हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे तो सारे 549 सेक्शंस हैं और 26 चैप्टर्स हैं। लेकिन इनको सब चैप्टर्स और सब सेक्शंस बनाया गया है, इसीलिए आपको वैसे याद रखना है कि 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं। यहाँ तक आपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडियन पीनल कोड की जर्नी 1860 से लेकर, बल्कि मैं तो कहूँगा 1834 से लेकर और अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे हमारी मॉडर्न आईपीसी बनी। अब हम चलते हैं, देखिए आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे आईपीसी, इसी नाम से ज़्यादा जानी जाती है ये। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है आपका जनरल प्रिंसिपल और दूसरा है स्पेसिफिक ऑफेंसेस। देखिए अगर आप वैसे जनरली आईपीसी देखेंगे तो भाई 511 यानी कि 511 जिसमें धाराएं हैं और 23 अध्याय है, उसको पढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन हम इसका बाइफरकेशन इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आईपीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल प्रिंसिपल्स है और एक स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपके आते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5A तक और चैप्टर 23, यानी कि टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं। और स्पेसिफिक ऑफेंसेस की अगर मैं बात करूं
तो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक ये आपके 17 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो आपके टोटल अगर आप देखेंगे तो 6-7 चैप्टर्स आपके जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करते हैं 17 चैप्टर्स। अब इनको थोड़ा सा अलग से समझेंगे, हम एक एक चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ज़्यादा पढ़ें। लेकिन कुछ हमारे मित्र जो अधिवक्ता के तौर पे कहीं पे किसी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ताकि उनको ये आइडिया रहेगा कि कौन सी धारा कहाँ पे लगनी है। और अगर आप कहीं पे लॉ के फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस क्राइम के लिए, किस ऑफेंस के लिए कौन सी धाराएं होती हैं। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसको चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन की बात करता है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। ये आईपीसी बताती है अपने बारे में। सेक्शन 1 में बताएगी कि भाई शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट क्या है। सेक्शन 2 में बताया जाएगा कि भाई जो इंडिया में क्राइम किए जाएंगे वो चाहे इंडियन करे या कोई फॉरेनर करे, लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी में कोई क्राइम होता है तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। अब 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करेंगे कि कोई इंडियन अगर बाहर कोई क्राइम करता है, हो सकता है उस देश में क्राइम ना हो, लेकिन अगर वो इंडियन है तो उस पर वो लागू होता है। और इंडिया में कोई फॉरेनर इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि भाई मैं तो बाहर का था, मुझे नहीं पता है। तो यू मस्ट नो द लॉ ऑफ द लैंड, ये भाई जनरल प्रिंसिपल है, आप इस पर मना नहीं कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। इसमें सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इन डेफिनेशंस को भी आप पढ़ें। इससे अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ जुडिशियल एग्जाम्स की, तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, बल्कि 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे इसका, जिससे कि हम एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझें और हमारा एग्जाम में बहुत हेल्प हो हमारी। चैप्टर 3 है जो पनिशमेंट्स की बात करता है। जैसे सेक्शन 53 में बताया गया कि पनिशमेंट टोटल 5 तरह की होती है, वैसे 6 तरह की दे रखी है, उसमें थर्ड वाली जो है वो पहले ही ओमिट कर दी गई थी। तो अभी टोटल 5 टाइप्स की बची हैं। जैसे आपकी डेथ पेनल्टी हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर इम्प्रिजनमेंट है जो आपका सिंपल और रिगरस दोनों हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद फाइन है। इस तरह से टोटल अभी 5 बची हैं पनिशमेंट। और अप टू 75 तक हम बात करेंगे, अगर फाइन नहीं देते हैं तो भी कैसे होगा, फाइन और कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर फाइन और पनिशमेंट दोनों वहाँ पे अवॉर्डेबल है तो कितना होना चाहिए, तो वो हम एक अलग बात करेंगे इसके बारे में। चैप्टर 4 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अधिवक्ता हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने क्लाइंट के लिए आपको डिफेंस ढूंढना है वो आपको यहीं से मिलने वाला है। जैसे 76 कहता है कि अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट से लीगली बाउंड है और आप कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हैं जो आप लीगली बाउंड थे करने के लिए, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से आपसे हो जाता है, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन 82 कहता है अगर आप 7 साल से कम एज का कोई बच्चा है तो उसको कोई क्राइम नहीं है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। 7 से 12 तक 83 में है। 84 में इंसेनिटी की बात की जाती है कि कोई इंसेन पर्सन अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कोई एक्सेप्शन में आ जाएगा। और 96 से लेके 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस की हम बात करेंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 5 एंड चैप्टर 5A। देखिए, अप टू सेक्शन 106 आप बात करते हैं नॉर्मल डेफिनेशंस, पनिशमेंट, एक्सेप्शंस की। चैप्टर 5 बात करता है अबेटमेंट की। यहाँ से वैसे पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। ऑफेंस की कैटेगरी को अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ से ऑफेंस शुरू हो जाते हैं। जैसे 109 में अभी अगर आप अबेटमेंट करते हैं किसी को, आप अबेटर हैं और किसी को उकसा के आपको ये क्राइम कराते हैं, तो आपको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितनी उसको मिलनी है। तो इस तरह से हम सेक्शन 107 से लेकर के धारा 120 तक अबेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक यहाँ पे नया चैप्टर ऐड किया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B। 120A में परिभाषा दी गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और 120B में उसका सजा का प्रावधान दिया गया है। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 23। ये वैसे भी आईपीसी का लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। आपने देखा होगा बहुत बार ना, ये पुलिस 511 साथ में लगा देती है आईपीसी। तो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस उन चीज़ों के लिए है जो इस कोड में, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर यहाँ पे दे रखा है, अटेम्प्ट टू सुसाइड यहाँ दे रखा है, लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं दे रखा हमारे कोड में। तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट की सज़ा कैसे मिलेगी? तो जो ऐसे ऑफेंस होंगे जिनके अटेम्प्ट के प्रोविज़न आईपीसी में नहीं दिए गए हैं, वहाँ पे सेक्शन 511 लगता है।
तो किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा कि जितना उस के लिए, जैसे थेफ्ट के लिए अब जब 378 में थेफ्ट डिफाइन किया गया है, 379 में उसका पनिशमेंट दिया गया है, तो जो वहाँ पे जो पनिशमेंट दिया गया है उसका 1/2 पनिशमेंट उसके अटेम्प्ट में उसको मिलेगा। इस 511 को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे 511 को, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो थे टोटल 7 चैप्टर्स, ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अभी हम फर्दर बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस की। स्पेसिफिक ऑफेंसेस क्या कौन कौन से रहेंगे हमारे? चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक टोटल 17 चैप्टर्स बनते हैं, और ये चैप्टर्स बात करते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑफेंस की। जैसे कि चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। देखिए सबसे ऊपर क्या आता है, इसको आप ऐसे याद करते हुए चलिएगा। सबसे ऊपर आता है आपका स्टेट। भाई स्टेट है, स्टेट आएगा 121 से लेके 130 तक। जैसे सेक्शन 121 में आएगा भाई वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, 122 में टू कलेक्शन ऑफ द आर्म्स अगेंस्ट फॉर द वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट। 124A आपका सेडिशन आ जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कई सारे केसेस भी हुए हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस देश की रक्षा कौन कर रहा है, प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये लोग कर रहे हैं। तो 131 से लेके 140 तक इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है भाई किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? देश की। देश किससे बना है? पब्लिक से बना है। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि भाई आम लोगों की शांति भंग ना हो, इसके लिए दिया गया है सेक्शन 141 से सेक्शन 160। एक बात और यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व की हो, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का है, और जैसे ही पब्लिक की बात आती है तो चीज़ें डबल हो जाती हैं। यहाँ आप 20 का डिफरेंस, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है, देखिए पब्लिक है, पब्लिक को कौन संभालता है? पब्लिक को पब्लिक सर्वेंट संभालते हैं। तो चैप्टर 9 और 9 एक इसकी बात कर रहा है कि ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट 9 में। अब भाई MP MLAs हैं, वो भी तो चाहिए ना हमें। पब्लिक सर्वेंट के लिए सरपंच भी चाहिए, बाकी जो जिला अध्यक्ष है वो भी चाहिए, तो इनके लिए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। हालांकि इलेक्शन के लिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट अलग से है, लेकिन उसकी सपोर्ट में उसके लिए एडिशनल जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो चैप्टर 9A में दिए गए हैं, धारा 171A से लेकर के धारा 171I तक। उसके बाद आ जाता है, देखिए पहले आपने स्टेट था, फिर उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी थी, फिर उसकी पब्लिक थी जिसके शांति भंग हो रही थी, फिर आता पब्लिक सर्वेंट थे। अभी जो पब्लिक सर्वेंट है, अभी उनकी लॉफुल अथॉरिटी भी तो है एक। अगर कोई उसका कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? वो 172 से 190 तक दिया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका कि कोई अगर कोर्ट में, न्यायालय में या कहीं पर फॉल्स एविडेंस देता है और पब्लिक जस्टिस का कंटेम्प्ट करता है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो फॉल्स एविडेंस वगैरह ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं 191 से लेके 229A तक। उसके बाद स्पेसिफिक ऑफेंस अभी कंटिन्यू रहे हैं, ये 2-3 स्लाइड में, एक स्लाइड में सब पॉसिबल नहीं है बना पाना, तो आप नोट करते हुए चलें चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं या देखते हैं तो उसको प्लीज़ हेडफोन लगाकर सुनिए, इससे आपकी कंसंट्रेशन बनती है। उसके बाद देखिए चैप्टर 12 बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू क्वाइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। भाई स्टैम्प घोटाला तो एक बार हुआ था, आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट स्टैम्प से लेकर, क्वाइन से लेकर, इनसे रिलेटेड जो ऑफेंसेज आएंगे वो उसके बारे में प्रावधान जो दिया गया वो धारा 230 से लेकर धारा 263 तक दिया गया है। फिर आता है आपका चैप्टर 13। देखिए 13 क्या बात करता है कि वेट्स एंड मेजर्स। भाई कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, वो वेट जो है वो कम रखता है। आप 1 किलो लेने गए और उसने 800 ग्राम ही दिया, लेकिन जो उसके पास वेट था वो 1 kg का ही दिख रहा था, लेकिन उसका एक्चुअल वेट 800 ग्राम था। कोई मीज़र है जिसने, भाई आप पेट्रोल पंप पे बहुत बार सुने होंगे कि भाई पेट्रोल कम डाल देते हैं। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, जो कम वेट रखते हैं, कम बैलेंस रखते हैं, बैलेंस भाई जिसका जो होता है ना बैलेंस जिससे मेजर करते हैं वेट, वही ख़राब है, जो मेजर करने का उनका इक्विपमेंट है वही ख़राब है। तो इससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस आएंगे वो चैप्टर 13 में आएंगे, और धारा 264 से धारा 268 तक इनका प्रावधान दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 14। अब देखिए पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जो सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, जो उनके कन्वीनियंस या डिसेंसी और मोरल को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सारे ऑफेंस जो हैं वो 268 से 294 तक लिए गए हैं। चैप्टर 15 में जो रिलीजन से रिलेटेड है, भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे धार्मिक सौहार्द खराब होता है, धार्मिक भाईचारा खराब होता है,
कोई ऐसा काम करता है भाई किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, उसके जो रिलीजन भाई किसी के मंदिर को, मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को, कोई ऐसी जो पूजा का स्थल है उसको कोई एक्सट्री पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है। ये सारे प्रावधान आपको मिलेंगे धारा 295 से धारा 298 तक। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारा शरीर। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी का है, कि देखिए ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेंगे, सबसे पहला क्या आता है, अभी कोई मर्डर कर सकता है हमारा, तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, मर्डर पढ़ेंगे, हर्ट पढ़ेंगे, मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्रिमिनल फोर्स कैसे होगा, 354 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी लेडीज़ की मोडेस्टी के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए इसमें 2013 के अमेंडमेंट में 354 ए बी सी डी डाला गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसिड अटैक कर देते हैं कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, उनके लिए 326 ए और 326 बी का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें इसमें सारी दी गई हैं, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब ह्यूमन बॉडी के बाद क्या आता है, आपके शरीर के बाद क्या आती है, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी। तो जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे वो 378 से लेकर 462 तक आता है, जिसमें कि आप थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, यानी कि अगर मैं डिसऑनेस्टली आपकी कोई चीज़ ले जाता हूँ आपकी कंसेंट के बिना, वो थेफ्ट हो गई। आपको डरा धमका के कोई चीज़ ले जाता हूँ, एक्सटॉर्शन हो गया। फिर मैं कोई इंजरी कर देता हूँ आपको, जो आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनते हुए कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता हूँ, डेथ कॉज कर देता हूँ, वो रॉबरी हो गई। अगर हम 5 से ज़्यादा लोग मिलकर आ जाते हैं, वो डकैती हो गई। ठीक है, चीट कर देना, फ्रॉड कर देना, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको आईपीसी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाला है। आईपीसी को बहुत इजी बना देंगे हम पहले एक बार 2 या 3 वीडियो में सिर्फ इसके बेसिक्स को समझेंगे, और फिर आगे हम बात करेंगे इसके एक्चुअल सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए चैप्टर 18 क्या बात करेगा कि ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, 463 से 489 ई तक। चैप्टर 19 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखिए इसमें 490 भी रिपेल हो गया है और 492 भी रिपेल हो गया है, ओनली 491 बचा है। तो एक चैप्टर आपका यही खत्म। फिर चैप्टर 19 में एक ही सेक्शन है 491, वही पढ़ना है हमें। तो किसी भी चीज़ को उसका साइज देख कर ये नहीं सोचना है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बड़ा है, पढ़ना मुश्किल है। अपने माइंड में कोई ऐसा बैरियर पहले से फिक्स नहीं करना है। अपने माइंड को, आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। जब रनिंग करते हैं ना तो हमें आगे नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि बहुत लंबी डिस्टेंस है रनिंग में, तो आपका जो मेंटल इफेक्ट है वो तो आपको कमज़ोर बना देगा, आपको लगेगा बहुत लंबा जाना है। इसीलिए बोलते हैं रनर कि सिर्फ 2-3 कदम की दूरी पर देखते चलो, ताकि आपको लगे कि बस इतना ही है। ये आपको एक प्रोग्रेस करने के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो इसी तरह से आपको चीज़ों की, किताबें मोटी हैं, कैसे होगा, ये होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। चलिए चैप्टर 20 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी महिलाओं के लिए भी, और जो मैरिज से रिलेटेड है वो सारे केसेस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आगे सेटल हो जाती है, उस घर को अपना मान लेती है, और वहाँ पे वो जो हस्बैंड है वो उसके साथ क्रूलिटी करता है, उसके रिलेटिव करते हैं, ताना मारा जाता है डाउरी के लिए। हालांकि इसके लिए डाउरी प्रोविजन एक्ट है, अलग से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लेकिन यहाँ भी एक प्रोविजन दिया गया है कि क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव 498 ए में पनिशेबल होगा। चैप्टर 21 जो है ये डिफेमेशन की बात करता है, 499 से 502। भाई किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ पब्लिश कर देना जो उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर देता है, किसी की मतलब इमेज को आहत करना, उसको हार्ट पहुंचाना, तो वो सब आता है डिफेमेशन में। और चैप्टर 22 बात करता है इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोइंस की। जैसे भाई किसी को जान से मारने की धमकी है, जान से मारने की धमकी कहाँ पे दोगे आप, 506 में है, 506 में किसी को जान से मारने की धमकी देनी है। 504 में क्या, किसी की आप इंसल्ट कर देते हो इंटेंशनली। 510 में क्या है कि आप दारू पी के भी रात में कहीं पे हल्ला करते हो पब्लिक को, कि जो शांति है उसको भंग करते हो, तो वहाँ पे अनोयंस हो गया। तो इस तरह से सारे प्रोविजन यहाँ दिए गए हैं। तो ये सारे हमने देखा कि किस तरह से आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है और क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। आई होप यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा आईपीसी के बारे में कि आईपीसी क्या है।
फ्रेंड्स मैं आपको कह रहा हूँ आईपीसी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। हम इसको इस तरह से समझेंगे और बिल्कुल एक छोटे-छोटे ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस एक्टस एंड मेंस रिया क्या होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है क्राइम की। और जो क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, भाई हम क्राइम क्राइम बोल तो रहे हैं, क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी और उसके अलग अलग स्टेजेस क्या होंगी। इंटेंशन होती है, प्रिपरेशन होती है, अटेम्प्ट होता है और फिर आपका कमीशन आता है। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आईपीसी पढ़ेंगे फर्दर तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो पहले 2 या 3 वीडियो हम ऐसे बनाएंगे जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सभी सेक्शंस के बारे में। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपके कोई भी सुझाव है, आप कोई भी कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं और यू कैन आल्सो कनेक्ट टू अस। हमारा एक मेल आईडी है mklegalshiksha@gmail.com जो नीचे लिखा हुआ है। आप अपना कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हमें इस पे भेज सकते हैं। कोई भी अगर सुझाव आपको लीगल प्रॉब्लम है आप वो हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर और प्रिपरेशन करते रहिए।